बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज यौम जमहूरिया के मौके पर यह नातिया मुशायरा मुनाकिद किया गया है, लेकिन इस मुशायरे के पस मंजर एक मदरसे की बुनियाद भी रखी जाना थी और इंशाअल्लाह वो आने वाले दिनों में मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी। और वो मदरसा जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम का नाम दिया था, और इस मदरसे का नाम आप लोग इस इश्तिहार में, इस बैनर में देख रहे हैं कि मदरसा मोहम्मद अहमद इस्लामिक मिशन स्कूल। तो मैं आप लोगों को आज से 1400 साल कब्ल माजी में झांक कर देखने के लिए कि दुनिया का कदीम मुआशरा था जहां कानून तो था मगर जंगल का, जहां ताकत ही इज्जत का मेयार थी, जहां इंसान तबाही के रास्ते पर था। फिर ऐसे में खुदावंद आलम की रहमत जोश में आई और मुआशरे की तालीम और तरबियत करने के लिए, मुआशरे की तालीम और तरबियत करने के लिए, इंसानों की तालीम और तरबियत करने के लिए, इंसानों के मुआशरे को बदलने के लिए हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, जिनकी तालीम और तरबियत की बदौलत उसी मुआशरे ने पलटा खाया। वही लोग थे, वही कबाइल थे, मगर तरजीह जिंदगी बदल गई, क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। मेरे मोहतरम दोस्तों, यही तालीम और तरबियत इल्म और इरफान की बदौलत ही अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। इसी तालीम और तरबियत की बदौलत फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया। जब ही तो इस्लामी तालीमात का आगाज लफ्ज़ इक़रा से हुआ, क्योंकि ये तालीम नूर है, रोशनी है, हिदायत है, औलाद आदम का गुमशुदा खजीना है। यही तालीम और तरबियत की बदौलत ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन से टकरा गए। इसी तालीम और तरबियत की बदौलत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आतिशे नमरूद में कूद गए। इसी तालीम और तरबियत की बदौलत हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने अहद अरब के तपते हुए रेतों पर अहद अहद का नारा बुलंद किया, तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने नाना की तालीमात को बचाने की खातिर मैदान करबला में सर कटाने के बावजूद कलमे हक को बुलंद किया, क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले वादा किया था कि अगर मुझे वक्त मिलेगा तो तालीम के सिलसिले में आपसे कुछ गुफ्तगू करूंगी। तो मैं एक और रुख से बात करना चाहता हूँ। इल्म अपने जोरे बाजू पर तरक्की की आला मिसाल कायम करती है। इल्म के समंदर में गौते लगाते हैं, इल्म के अलम को ऊंचा करते हैं और फिर हकीर सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाजों पर अपने नाम के ठप्पे लगवाते हैं और ये ऐलान करते हैं, मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने अलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूं तू गुरूब होने वाला। क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तो फिर तालीम की बदौलत ही तारीख गवाह है। आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया, तो फिर क्या था? ऊपर देखा तो आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है? जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है? जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है।
यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है कि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। मेरे मोहतरम असातिज़े किराम, तालीम के सिपाही जब जाबिर बिन हयान अल बैरूनी बनते हैं तो जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब सर सैयद अहमद खान, मौलाना कासिम नानतवी बनकर कौम की रहनुमाई करते हैं तो जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनते हैं तो एंटीबायोटिक इजाद करके जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर उंगली का गुलाम बनाकर जीने का नया तरीका और नया ढंग सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब सुल्तान अल कसीमी बनकर, राहत फतेह अली खान बनकर, फनकार कलंकार बनकर जीने का नया ढंग सिखाते हैं, क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। और ये ऐलान करते हैं, इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू। इल्म मलब्बास सलमदार के जख्मी बाजू, इल्म काबा कैसैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है। इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, इल्म मलब्बास सलमदार के जख्मी बाजू, काबा कौसैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है। इल्म तालिब को तलब से ही सिला देता है और जहल इंसान को बूजहल बना देता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने आपके सामने सर सैयद अहमद खान, मौलाना कासिम नानोतवी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दुनिया की तमाम शख्सियतों की बात की, और सबसे पहले मैंने आपको 1400 साल पहले की बात बताई। आज दुनिया की तारीख गवाह है, अगर इस दुनिया कायम है तो कुफ्र पर तो इंसान और दुनिया कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म पर नहीं। लेकिन अगर हमें कुछ करना है और अगर हमें तालीम में भागीदारी लेना है, जिस तरह से आज हमारे जहन में एक बात बनी हुई है कि हमें नौकरियां नहीं मिलती, लेकिन यही वो शख्स थे, यही एपीजे अब्दुल कलाम थे जो मिसाइल मैन की सूरत में इसी हिंदुस्तान की तारीख में गिने जाते हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के बाद इसी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं। मैंने कुछ लम्हे पहले एक बच्चे से सवाल किया था कि क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, उसने जवाब दिया नहीं। ऐसा क्यों? क्या हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर हमारी नुमाइंदगी नहीं हो सकती? अगर हम पढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तारीख में नहीं, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की तारीख में हमें कोई हुकूमत करने से नहीं रोक सकता। हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हुकूमत करने के लिए बनाया था, न कि गुलामी करने के लिए। लेकिन आज हम गुलामी में जकड़े हुए हैं और हमको उस गुलामी से निकलने के लिए सबसे पहला काम जो करना होगा वो इल्म के मैदान में करना होगा। अगर हम इल्म के अंदर जाएंगे और सोचेंगे, समझेंगे और तारीख लिखेंगे और बनाएंगे तो इंशाअल्लाह कल के दिन ये जो नस्लें बैठी हुई हैं, जो गूंगी और बहरी नजर आती हैं, ये इंशाअल्लाह उस अदालत में पहुंचेंगे, उस पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेंगे जहां इंसान अपनी आवाज को बुलंद करता है और हर तबका अपनी आवाज को बुलंद करता है, लेकिन मुसलमान का ही ऐसा नुमाइंदा होता है जो पशे पुष्ट रख दिया जाता है। कभी कोई एक शख्स आवाज बुलंद करता है। आप लोगों को बखूबी मालूम होगा कि 3 तलाक के मसले पर अगर कोई आवाज उठाने वाला था तो 2 और 3 शख्स के बीच आज तमाम फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप लोग देखते होंगे, दीगर मज़ाहिब के लोग, दीगर मज़हब के मानने वाले लोग, कहीं 7% है, कहीं 15% है, कहीं 12% है, कहीं 9% है, लेकिन आज हमारी तादाद 22% होने के बावजूद उस पार्लियामेंट के अंदर जहां हमारी तर्जुमानी हो सके नहीं पहुंच सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी तालीम बहुत ही पशे पुष्ट पहुंच चुकी है। जिस तालीम के अंदर हमें जीने का सलीका जो सिखाया गया है, उस तालीम के अंदर हम जीने का सलीका ढंग नहीं सीख पाए हैं। इन्हीं में से हर एक शख्स ये अहद करे कि हमें IAS बनना है, हमें IPS बनना है और हमें अपने बेटों को बनाना है और दुनिया के
जिस भी जगह हम जाएंगे हम इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। मैं ये आप लोगों से ये वादा करता हूँ, आप हमसे जो भी मदद करना चाहते हैं और हमें जो मदद करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो मदद लेना चाहते हैं वो भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि हम भी अलीगढ़ मुस्लिम और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, मैं मदरसे का एक तालिब इल्म भी हूँ, और मैं एक मुअज्जिन भी हूँ, और मैं एक इमाम भी हूँ, और एक अदना इस मुसलमान का सिपाही भी हूँ, और एक गुलाम भी हूँ। इस हैसियत से मैं आप लोगों से ये गुजारिश करने आया था। मैं इस मुशायरे में सिर्फ मेरे शामिल होने की वजह यही थी कि मैं अपने अवाम को, अपने लोगों को जगाऊंगा और बताऊंगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। जिस तरह से हम सब के हर दिल अजीज हमारे बड़े भाई जनाब मौलाना इजहार साहब अपने मदरसे में जो तालीम दे रहे हैं ये बहुत उम्दा है, लेकिन इसके साथ साथ उनके दुनियावी तालीम पर और गौर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक लगाना पड़ेगा, ताकि सीबीएसई पैटर्न लगाना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया था, बहुत कुछ दिया था, लेकिन हमने सिवाय लुटाने के कभी कोई काम नहीं किया। तो इसलिए मैं आप लोगों से, आप अपने भाइयों से, अपने बड़ों से जो इंटर किया हुआ है या 10th किया हुआ है, मैं सबसे कह रहा हूं आप लोगों की पहली चॉइस जो होनी चाहिए वो IAS की होनी चाहिए। अगर आप इससे कम सोचते हैं तो ये आपकी बुज़दिली और कमतरी है। और इस एक तारीख की बात बता के, क्योंकि वक्त बहुत कम मुझे लिया गया तो मैं भी वादा खिलाफी कर जा रहा हूं, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूं, 2-3 मिनट और लेकर बात खत्म करता हूं। मैं आप लोगों को एक बात और बता दे रहा हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपका एडमिशन होता है MBBS, जिसको कहते हैं डॉक्टर, अगर हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो 5 लाख 6 लाख रुपए देकर एडमिशन लेते हैं, लेकिन आज हमारी वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको सर सैयद ने अपने खूनों से सींचा था, 7 और 8 हजार रुपए के अंदर पर ईयर, मतलब पर साल आपको 7,000 रुपए के अंदर पूरी तालीम देती है। कहां 7 लाख रुपए और कहां 7,000 रुपए। तो इसलिए हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है, और हमको बहुत से फाउंडेशन ऐसे जो हमें स्कॉलरशिप देते हैं उस पर भी हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और अगर हमें कभी माली इमदाद की जरूरत हो तो उन फाउंडेशन से हमें राब्ता करना चाहिए। मैं किताब लेके आया हूँ, मैं बताने के लिए आया था कि आप लोगों के अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो दिमाग है, आप हर कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर वो हौसला और हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग फैकल्टी में डालना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी 10,000 रुपए पर सालाना, यानी हर साल सिर्फ आपको 10,000 रुपए लगेंगे। अगर आपका बच्चा घर पर बैठा है, घर पर बैठकर खा रहा है, तो आप 10,000 रुपए से ज्यादा उसके पीछे खर्च कर देते हैं। ये सही बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ आपकी कुर्बानी चाहिए और उनको भेजना चाहिए। और इसी तालीम के सिलसिले में जो मदरसे की बुनियाद रखी गई है, अगर आप लोगों ने उस मदरसे को बनवाया और उस मदरसे की तामीर करवाई तो इंशाअल्लाह ये शख्स आपके साथ शाना बसाना खड़ा नजर आएगा, और वो हर सिलेबस को लाएगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है, और वो पैटर्न भी लाएगा जिससे आपका होने वाला बच्चा, आपकी अपनी औलाद जो IAS तक पहुंचने के काबिल होगी उसे ले जाया जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों का जो मेरा मेन मकसद है कि आप अपने इस इदारे को कायम करिए और जान माल सबसे तमाम कुर्बानियों से लगकर इस मदरसे की बुनियाद रखिए। ये आपका अपना फर्ज है, ये आपकी अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर की बात है। अगर आप इस मदरसे को कायम करेंगे तो आप तालीम से दूर नहीं रहेंगे, और जब तालीम होती है तो इंसान मुहज्जब भी होता है, तहजीबदार भी होता है, अखलाकदार भी होता है, तमाम तर चीजें उसको मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं। और मैं अपने बहनों से भी बताना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बहनों के लिए भी हॉस्टल अलग होता है, बच्चियों की पढ़ाई अलग होती है, वही सेम पैटर्न होता है जिस तरह से बच्चों के लिए होता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे इंजीनियर आपको पूरी दुनिया के अंदर मिलेंगे। और हमारी बहनें भी पढ़ रही हैं, बीओएमएस कर रही हैं और डॉक्टर बन रही हैं। और बहनों से मैं अपने मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आपको डॉक्टर बनने की निहायत जरूरत है। आज किसी भी मेडिकल कॉलेज में मैं जाता हूं तो उनकी जो
बच्चों की पैदाइश होती है उससे खिलवाड़ किया जाता है और बच्चों को जानबूझकर मार दिया जाता है। इस बात को आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। बहुत कुछ बताने के लिए है, बहुत कुछ बाकी रह गया, लेकिन बस इतनी मोटी सी बात जान लो कि हम लोगों को तालीम के मैदान में सबसे आगे आना पड़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के मैदान में हम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गए हैं और बेहतर होने की और जरूरत है। जो आज हुकूमत हमें तानाशाही दिखा रही है, जो आज उसके हाथ रुके हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ तालीम की बदौलत ही है। मुझे मालूम है कि कानून क्या होता है। अगर मुझे कोई कानून सिखाएगा तो उसे मालूम है कि मैं उसे उसका गिरेबान पकड़कर निचोड़कर तोड़ और मड़ोड़ कर उसे फेंक दूंगा, मालूम है उसे। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि अगर आप हमसे कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, बच्चे कोई हेल्प लेना चाहते हैं, हम इंशाअल्लाह 2 घंटे तक अभी यहाँ मौजूद रहूंगा और कल इंशाअल्लाह हमारे यहाँ तालीमे बेदारी पर एक प्रोग्राम है और 2 बजे से उसकी शुरुआत होगी। यानी हम लोग इसी सिलसिले से चल रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने आने वाले मुस्तकबिल में और मैं अपने तमाम भाइयों को इंशाअल्लाह कुछ न कुछ बनाकर दिखा कर रहूंगा। बस आप लोगों से एक दुआ की दरखास्त है और आप लोग हमारे लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें भी कुछ बना दे और हमारे आने वाली नस्लों को कुछ बना दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। हजरत मौलाना सलमान